चलिए देखिए, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में, फ्लावरिंग प्लांट के मॉर्फोलॉजी में स्टेम की बात कर ली, लीफ की बात कर ली, उसके रूट की बात कर ली। आज बात करेंगे इनफ्लोरेंस की और फ्लावर की। ठीक है, जैसा कि नीट एग्जाम में आप सब लोगों ने देखा कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं, इसलिए हमें इस तरह पढ़ना है एनसीईआरटी को कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा नंबर गेन होगा। इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए, आपके फायदेमंद के लिए है। और कम से कम एग्जाम आने तक, 2022 के एग्जाम आने तक नीट के, आप एनसीईआरटी को 8 से 10 बार पढ़ डालिए, तब आप 85 प्लस क्वेश्चन कर ले जाएंगे बायोलॉजी का सही से। ठीक है, तो आइए हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और सीधी सीधी बुक से बात करेंगे। बुक में क्या पढ़ने लायक है, कहाँ क्या पढ़ने लायक है, यही सब चीज़ देखेंगे। पहले शुरू करते हैं इनफ्लोरेंस से। इनफ्लोरेंस की जब बात करेंगे तो सीधे सीधे ज़्यादा कुछ ना पढ़ते हुए इनफ्लोरेंस की डिफिनेशन पढ़ेंगे। सवाल भी वहीं से बनता है, शुरू भी वहीं से करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड सूट होता है। जो सूट होता है वही चेंज होता है फ्लावर में। ठीक है, उसका जो एपिकल मेरिस्मेटिक होता है, किसी भी सूट का एपिकल मेरिस्मेटिक आप जानते हो ऑन द टिप, वही चेंज होता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। और क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है। ठीक है, फ्लावर बनाता है। इतनी बातें क्लियर। अब आगे चलिए इनफ्लोरेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन, इनफ्लोरेंस होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जहाँ पे ये फ्लोरल मेरिस्टेम हो गए सूट एपिकल पे, वहाँ पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वही क्या कहते हैं, इनफ्लोरेंस। यही इंपॉर्टेंट है। ये बाकी इतनी लाइनें दी हैं, उसमें सीधी सी बात है कि क्या होता है, फ्लावर जो है मॉडिफाइड होता है किसका, सूट का। और सूट का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो टिप पे मेरिस्टेम होता है, वही चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टेम, और वही क्या करता है, फ्लोरल अपेंडेज बनाता है। ठीक है, तो चलिए पहली लाइन, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, तो हम क्या करते हैं, उसको इनफ्लोरेंस करते हैं। इसको हम याद रखेंगे। ये डिफिनीशन जो है सीधे सीधे पूछता है एग्जाम में, सीधे सीधे पूछ सकता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं। या तो सीधे सीधे क्या देगा आपको, ये टर्म दे देगा इनफ्लोरेंस। ठीक है, और पूछेगा क्या है ये, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, इनफ्लोरेंस। आगे चलिए, एनसीईआरटी से ही पढ़िए, एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं। इस बार के नीट में भी आपने देख लिया, 90 के 90 सवाल एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी पे कमांड कीजिए। ठीक है, और जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मार्क ऑब्टेंड होगा, और उतना अच्छा नंबर पाएंगे, उतनी आसानी से सिलेक्शन होगा। क्योंकि नीट का 50% पार्ट बायोलॉजी है, और बायोलॉजी को नंबर पाने के लिए बायोलॉजी में आपको कम से कम बायोलॉजी को 8 से 10 बार रिवीजन भी करना पड़ेगा, और उसे याद भी रखना होगा। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं उन बातों की जहाँ से सवाल बनते हैं, या जो लाइन इंपॉर्टेंट है जहाँ से एनसीईआरटी से सवाल नीट में रखे जा सकते हैं। तो बात हमने इनफ्लोरेंस की सीधे जान लिया, फ्लावर अरेंजमेंट को फ्लोरल एक्सिस पे इनफ्लोरेंस करते हैं। ठीक है, अब जो है ये जो फ्लावर अरेंजमेंट है किसी भी सूट पे, क्योंकि सूट मेरिस्मेटिक में फ्लोरल मेरिस्मेटिक में चेंज हो रही है, वो जो है उसके बेस पे इस इनफ्लोरेंस को दो भागों में बांटा गया है। 2 टाइप के होते हैं, रेसिमोस और साइमोस। इनसे भी सीधे सीधे सवाल आते हैं। जो रेसिमोस होते हैं, इस टाइप के जो इन्फ्लोरेंस होते हैं, इसमें रेसिमोस टाइप के, इसमें क्या होता है, मेन एक्सिस जो है फ्लावर का वो तो ग्रो करता रहता है, लेकिन जो उसके लेटरल ब्रांचेज हैं वो उन पे फूल जो फ्लावर है वो जन्म लेते हैं। और कैसे, एक्रोपेटल सक्सेशन। इसका मतलब यहाँ से फिगर में समझिए, यहाँ से समझिए कि जो ये मान लीजिए सूट है, किसी प्लांट का सूट है, ये सूट जो है, सूट पार्ट, ये तो ग्रो करता रहेगा एकदम अपना। ठीक है, लेकिन इसका जो लेटरल पार्ट है, यहाँ कहीं यहीं से जो क्या होगा, फ्लावर एक्रोपेटल सेशन, मतलब एक दूसरे से इस तरह अल्टरनेट पे, इधर इधर इस तरह जो है एक्रोपेटल सेशन में निकलते रहेंगे, और सूट जो है ग्रो करता रहता है।
इस तरह के क्या कह दिए, इस तरह के कंडीशन को क्या कहे, रेसिमोस इन्फ्लोरेंस। सीधे सीधे सवाल आता है, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं। रेसिमोस इन्फ्लोरेंस पूछेगा और उसमें सीधे पूछेगा, क्या पूछेगा, पूछेगा मेन एक्सिस क्या होता है, कंटिन्यू, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, वो ग्रो करती जाती है। और मतलब जो फ्लावर कहाँ आएंगे, टर्मिनल पे तो आ नहीं सकते, एक्सिस ग्रो कर रहा है, वो नॉन लेटरली इन एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई इन्फ्लोरेंस के बारे में। अब दूसरा टाइप जो है सीमोस टाइप, साइमस टाइप, क्या इन्फ्लोरेंस है वो, उसमें जो मेन एक्सिस था, जो ये सूट देख रहे थे हम लोग, ग्रो करता जा रहा है, यही टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर में, मतलब लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ करेगा ही नहीं। क्या होगा, जो ग्रोथ कर रहा है उसके टर्मिनल पे ही फ्लावर आ जाएगा, सूट पार्ट के टर्मिनल पे ही, और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, और फ्लावर कैसे निकलेंगे, बेसी पेटल ऑर्डर में निकलेंगे, मतलब उसके नीचे ऐसे निकलते जाएंगे। ठीक, क्या होगा इसमें, इस कंडीशन में क्या होगा, इसको देखिए, बहुत आराम से समझेंगे कि ताकि ज्यादा समय तक याद रहे। इसमें जो है ये सूट है, इसके जो है ये टर्मिनल जो है मेन एक्सिस, इसी पे फ्लावर आ जाएगा। ठीक है, इसी पे फ्लावर आ जाएगा, और उसके बाद इसके बेसी पेटल मतलब नीचे की तरफ भी फ्लावर निकलते रहेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के ऑर्डर पे आएगा। जबकि रेसिमोस में हम देख रहे थे कि सूट पे कोई फ्लावर नहीं आ रहा है, टर्मिनल पे उसके टिप पे वो ऑलरेडी ग्रो करता जा रहा है, जबकि उसके एक्रोपेटल सेक्शन में लेटरली फ्लावर आ रहे थे, इसमें टिप पे ही आ गया। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, साइमोस। सीधे सीधे क्वेश्चन जो उठेगा वो सीधे सीधे इसके डिफिनीशन से ही उठेगा कि मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर, क्या कंडीशन है, साइमोस इन्फ्लोरेंस की कंडीशन है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, इस चीज को याद रखिएगा, इसमें टर्मिनेट हो जाता है मेन एक्सिस ही फुल में, तब क्या होगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी, बात सही है भाई, और फ्लावर बोर्न और बेसिक पीटल ऑर्डर, ये सारी बातें सही हैं। तो इन्फ्लोरेंस की इतनी ही कहानी थी। ठीक है, इन्फ्लोरेंस क्या होता है, फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, दो टाइप का होता है इस अरेंजमेंट के बेस पे। एक तो जो मेन एक्सिस पे आ जाता है, मतलब टर्मिनल के टिप पे आ जाता है सूट के, और फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है वो सूट, इसे कहते हैं साइमोस कंडीशन। और एक कंडीशन थी जहाँ टिप पे नहीं आ रहा है, लेटरली फ्लावर निकल रहा है, वो हो गया रेसिमोस कंडीशन। ये तीन बातें याद रखेंगे, इन्फ्लोरेंस से कहीं से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, अब चलते हैं फ्लावर की बात। ठीक, फिगर दिया है, फिगर कोई खास नहीं है, फिगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात हम किसकी करेंगे, फ्लावर की करेंगे। आइए फ्लावर की करते हैं। एक बात अपने गांठ बांध लीजिए कि एनसीईआरटी से पढ़ना जितना फायदेमंद है, उससे ज़्यादा फायदेमंद पढ़ना आपके लिए किसी चीज़ से नहीं है। कोई कितना भी बढ़िया मटेरियल देता है उसका कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि आपकी बुक पे जब कमांड हो जाएगा एक बार रिवीजन करने में, उसकी रिवीजन के समय आपको इतना बेनिफिट होगा, जब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सी लाइन पढ़नी है, किस टॉपिक में क्या क्या देखना है, कहाँ कहाँ से सवाल घूम फिर के आ रहे हैं, और वही आपका नंबर लाएगा। क्योंकि अब ये फ्लावर पढ़ के आगे आपको बीएससी तो करनी नहीं है बॉटनी से, आपको निकालना है नीट। ठीक, और नीट निकालने के लिए आप उतना ही जानिए जितना आता है, और उतना ही तब जानेंगे जब आपको पता होगा कि किताब में लिमिट क्या है, कितना दिया है। और आप तो सब कुछ जान गया है, हर टीचर भी जान गया, हर स्टूडेंट भी जान गया, तो सिर्फ एनसीईआरटी से आना है। तो नंबर गेन करने का एक ही तरीका है, वो आपके पास है कि एनसीईआरटी को 8 से 10 बार तक पढ़ें, और पढ़े क्या, पढ़े ही नहीं, उसको याद भी रखें। ठीक, यही नंबर लाने का एक तरीका है भैया। इसलिए आपको नंबर बायो में लाना है 90 तक, 90 क्वेश्चन तक। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना नंबर आएगा। मैंने जो अच्छे 90 में 90 करते हैं वो तो 10-10 टाइम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा याद भी रखते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज के चक्कर में ना पढ़ो भाई, बस इतना ही नॉलेज के चक्कर में पढ़ो कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आओ बात करते हैं आगे फ्लावर की बात करते हैं, फूल की। सबसे पहले ये जो फूल होता है, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट, ये तो हमें पता है। और जो
ये फ्लावरिंग प्लांट है जो एंजियोस्पर्म, इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या हुआ, फ्लावर हुआ। एक लाइन जो पीछे कुछ नहीं पढ़ के आए क्लास कक्षी 10 तक, उनके लिए भी ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। ठीक है, नहीं पढ़ के आए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ो। ठीक है, अब क्या कहता है, इट मीन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का, वो क्या होता है, फ्लावर होता है। ठीक, और ये जो फ्लावर है आपने देखा हुआ है सब कुछ, ये जो फ्लावर है उसके सारे पार्ट, होल चारों तरफ का जो सर्कल पार्ट है जो है, वो एक पोड़ी कहते हैं जिसको पीछे जिसपे लगा होता है, वो जो सोलन इंड होता है जिसपे अरेंज होता है ये चार फ्लावर के सारे पार्ट, उसे कहते हैं थैलमस या रेसिप्टेकल। क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं। तो ये टर्म भी समझ में आया, थैलमस किसके कहते हैं, रेसिप्टेकल किससे कहते हैं। कोई भी फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है, रफ फिगर में कोई भी फ्लावर है, ठीक है, वो जो यहाँ ये पार्ट होता है जिसपे सारे फ्लावर पार्ट, सारे ओल लगे हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे थैलेमस। उसे क्या कहेंगे भैया, थैलेमस कहेंगे। ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, थैलेमस। ठीक, अब आगे चलिए, पार्ट कौन कौन से होते हैं, सिंपल भाषा में पढ़िए। सिंपल भाषा में पढ़ने का एक फायदा है, चीजें ज्यादा देर तक याद रखती हैं, ज्यादा दिन तक याद रखती हैं। ठीक है, प्रेशर लेके पढ़ेंगे गड़बड़ा जाएगा। ठीक, क्या है, फूल के सारे पार्ट जहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ से लगे होते हैं, वो सोलन पार्ट पीछे का क्या हो गया, आपको नहीं आया तो ये एक मान लो कोई भी दिया है, इसका भी एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब है, ये जो पार्ट है, ठीक है, जिसपे फूल के सारे पार्ट लगे हैं, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया भैया, ये हो गया भाई थैलेमस, यही हो गया थैलेमस। ठीक है, ये हो गया थैलेमस। अब जो है बोलता है कि ये फूल जो होते हैं इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, एक होता है कैलिक्स, एक होता है करोला, एक होता है एंड्रोसियम, एक होता है गाइनोसियम। जिसमें कैलिक्स और करोला एसेसरी ऑर्गन, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम हम लोग पीछे की क्लास में 10 में भी पढ़े होंगे, क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एसेसरी ऑर्गन कौन है, कैलिक्स और करोला। चार पांच हुए फूल के, एसेसरी ऑर्गन कौन है, कैलिक्स और करोला, जबकि उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, इसी पे यहाँ पे दिया नहीं है, इसी के बेस पे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल फ्लावर हम देखते हैं, जिसमें एंड्रोसियम गाइनोसियम प्रेजेंट होंगे वो हो जाएंगे इसेंशियल फ्लावर, और जिसमें नहीं होंगे वो हो जाएंगे नॉन इसेंशियल फ्लावर। ठीक है, क्या कंडीशन है, प्रेजेंट होंगे, ठीक है, प्रेजेंट होंगे तो हो जाएंगे कैसे, इसेंशियल फ्लावर। कैसे हो जाएंगे, इसेंशियल फ्लावर। ठीक है, और ये अगर एब्सेंट हो गए तो क्या हो जाएगा कंडीशन, नॉन इसेंशियल। ठीक है, नॉन इसेंशियल, आपकी इच्छा करें तो लिख लीजिएगा नॉन इसेंशियल फ्लावर। मतलब अगर ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है ये प्रेजेंट है तो इसेंशियल फ्लावर, नहीं है तो नॉन इसेंशियल फ्लावर। और कैलिक्स और करोला कैसे हैं, और एसेसरी ऑर्गन। यहाँ तक की बात खत्म। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, ये चारों पार्ट जो होते हैं किसी फूल में, उसमें जो ये कैलिक्स और करोला पार्ट है ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये चारों पार्ट अलग अलग हैं, लेकिन कहीं कहीं ये कंडीशन आती है कि कैलिक्स और करोला आपस में जुड़े होते हैं, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं पेरियन। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पेरियन। जब हम अभी फ्लावर फार्मूला देखेंगे फैमिली में तो ये पेरियन टर्म आएगा, उस समय याद रखिएगा क्या होगा, कैलिक्स और करेला अलग नहीं होंगे, आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, और पेरियन का एग्जाम्पल एक दे रहा है, उसे भी याद कर लीजिएगा, लिली। क्या एग्जाम्पल है, लिली। पेरियन का एग्जाम्पल क्या है, लिली। और क्या कंडीशन है, कैलिक्स और करोला अलग नहीं होते। यहाँ तक की बात खत्म है। अब आगे चलते हैं, अगर एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही पे, फ्लावर है बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया।
गांठ बांध लिए हैं। इस बार के पेपर से भी गांठ बांध लिए हैं कि भाई पहले से भी पता था और इस बार भी पता चल गया कि सब कुछ कहाँ से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है एनसीईआरटी से, तो दूसरी चीज हमें पढ़नी नहीं। सिमेट्री से बात करते हैं। जब सिमेट्री की बात करेंगे तो फ्लावर में भी एक्टिनोमार्फिक टर्म आता है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। एक्टिनोमार्फिक मतलब होता है रेडियल सिमेट्री और जाइगोमार्फिक बाइलेटरल सिमेट्री। दो टाइप की सिमेट्री बता रहा है, कौन कौन? एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक को कह रहा है रेडियल सिमेट्री, मतलब ये जो सिमेट्री है, देखिए यहाँ समझिए, यहाँ बहुत आसानी से समझिए। ये मान लीजिए किसी फ्लावर का पार्ट, फ्लावर का सेंटर ये है, ठीक है, मानो ये फ्लावर है, इसका सेंटर है, तो कहीं से भी हम अगर एक्सिस से होकर गुजरते किसी प्लेन को गुजराते हैं, मतलब यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, एक्सिस से होकर, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, जहाँ से भी जिस भी पार्ट से उसके एक्सिस से होकर कोई लाइन पास करते हैं तो वो फ्लावर जो होता है 2 इक्वल हाफ पार्ट में बढ़ जाता है। इससे क्या होगा? रेडियली पास कर रहे हैं, ये लाइन नहीं है भाई, ठीक है, सेंटर से होकर गुजार रहे हैं किसी भी लाइन को, तो 2 इक्वल भागों में बढ़ जाता है। इसे टर्म देते हैं एक्टिनोमार्फिक या रेडियल सिमेट्री। सिंपल सिंपल बात, एक्टिनोमार्फिक एक्ट ऑन एनी पोजीशन, सीधे याद रखना, एक्टिनोमार्फिक एक्ट ऑन एनी पोजीशन, मतलब कहीं से भी गुजार दे, बस कहीं से भी प्लेन पे गिरा दे रेडियल, लेकिन उसके सेंटर से होते हुए कहीं से भी अगर काट रहे हैं तो वो 2 इक्वल हाफ पार्ट में बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं भाई? एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक याद रहेगा, टर्म से सीधे सवाल आता है, इसके टर्म से सीधे सवाल आता है और इसका एग्जाम्पल भी सीधे सीधे पूछता है। क्या क्या है? मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। जब हम लोग रिवीजन के समय पहुंचेंगे, मतलब पूरे कोर्स खत्म होने के बाद, तो इनके सबके लिए मैं फार्मूला बताऊंगा। अभी फार्मूला बता दूंगा तो आप लोग मेहनत कम करेंगे, चीजें याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे। लास्ट में आपके लिए फार्मूला भी हर चीजों की आएगी जो थोड़ी सी इजी कर देगी एग्जाम्पल को याद रखने में। एक्टिनोमार्फिक की बात किया, हम जान गए भाई, क्या जान गए? डिवाइड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ एनी रेडियल प्लेन। किसी भी रेडियल प्लेन से अगर उसके सेंटर से पास कर दिया जाए तो 2 इक्वल हाफ में वो फुल बढ़ जाता है, उसे कहते हैं एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री। और इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा और चिली। याद रहेगा, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी में। एक्टिनोमार्फिक कंडीशन भी हो गई और एग्जाम्पल भी हो गई। उसी तरह अगर किसी रेडियल प्लेन से फ्लावर पे अगर किसी कोई लाइन गिरा रहे हैं तो वो तभी 2 इक्वल हाफ में बटेगा जब उसका प्लेन निर्धारित होगा, मतलब एक फिक्स प्लेन पे ही वो 2 हाफ में बटेगा। अभी तक तो पढ़ रहे थे भाई, कहीं से गिरा दिया रेडियल प्लेन तो वो सेंटर की तरफ, तो वो 2 भागों में बटेगा, लेकिन अब फिक्स जगह पे गिराएंगे तभी वो 2 भागों में बटेगा। ऐसे कंडीशन को कहें जाइगोमार्फिक। क्या कहें भैया? जाइगोमार्फिक। ठीक है, क्या हुआ? डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ, कब? ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, मतलब एक कोई प्लेन है जहां से वो फूल 2 भागों में बट सकता है, और इसे कहते हैं क्या? जाइगोमार्फिक सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री। और इसका एग्जाम्पल है कि गुलमोहर, दिल, कैसिया। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। क्या? कि गुलमोहर, दिल, कैसिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक याद पूरी एनसीईआरटी रखनी है भाई, क्योंकि बिना एनसीईआरटी 90 सवाल कहाँ से पूछेंगे हमें, तुम्हें क्या पता, कहीं से पूछ सकते हैं। अब वो पढ़ना पड़ता, एग्जामिनर ने उसका दिमाग पड़ गया है एक्टिनोमार्फिक, एग्जाम्पल पूछ दिया, दे दिया चिली। याद हर चीज रखनी है, हर चीज याद रखोगे तो उसमें से निकल के 90 आएगा। ठीक, एक्टिनोमार्फिक हो गया, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। इसी तरह जाइगोमार्फिक कोई एक स्पेशल प्लेन, और वो कौन सा होगा? कि गुलमोहर, दिल, कैसिया। और देखिए एक कंडीशन होती है एसिमेट्रिकल, ये तो सिमेट्रिकल रास्ता था। एसिमेट्रिकल कंडीशन क्या होती है?
रेडियली किसी भी एक्सिस पर गिरा के सेंटर की तरफ ले जाओ या वर्टिकल पर गिरा दो, दो हाफ में नहीं बटेगा। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कंडीशन। ये एनिमल में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ये ठीक है, इसमें भी पढ़ रहे हैं। एसिमेट्रिकल इरेगुलर कंडीशन क्या हो, कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ, किसी भी कंडीशन में ये दो हाफ में नहीं बटेगा। और इसका एग्जाम्पल हमने बताया, एग्जाम्पल इन सारों के इम्पोर्टेंट है, कौन सा होगा, काना। एग्जाम्पल क्या होगा, काना, ठीक है, याद रहेगा। ये पार्ट ठीक ठाक है, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। एक्टिनोमार्फिक जाइगोमार्फिक एसिमेट्रिक एग्जाम्पल, एक्टिनो का कहीं से भी एक टर्न एनी पोजीशन, कहीं से भी गिरा दिया दो हाथ में बट गया, एक टर्न एनी पोजीशन मेरा टर्न। जाइगो एक निश्चित, एसिमेट्रिकल कहीं से करो कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम्पल एक्टिनो का मस्टर्ड, धतुरा, चीली, ठीक है। और जाइगोमार्फिक का पी, बीन, गुलमोहर, पेशिया, और इसका एसिमेट्रिकल का काना। ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई। हम लोगों ने फ्लावर की सिमेट्री भी देखी, बहुत आसान है एनसीईआरटी पढ़ना, दुख के स्तर के भीतर करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपना इतना दिमाग यहाँ लगाइए। अब आइए, फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, कुछ भी हो, फ्लावर अपेंडेज के बेस पे 3, 4, 5 इस हिसाब से ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस कर दिया फ्लावर को। जब हम अभी फैमिली पढ़ेंगे तो इसको देख लेंगे। फ्लावर भी ब्रैकेट, रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल, जो अभी हम लोग पेडिकल पढ़ के आ रहे हैं, उसके बेस पे रिड्यूस लीफ का पार्ट होता है, ब्रैकेट कहते हैं उसको। और जिसके पास ये होता है इसे कहते हैं ब्रैकेटिया, और जिसके पास नहीं होता है ये ब्रैकेटिया। हमें इंपॉर्टेंट ब्रैकेटिया और ये ब्रैकेटिया में कहाँ देखना है, फैमिली जब पढ़ेंगे तो फ्लावर फार्मूला पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे कौन ब्रैकेटिया होता है, कौन ही ब्रैकेटिया होता है। सवाल यहीं से वहीं से आएगा, ठीक है। और ब्रैकेट पूछ सकता है कभी, फ्लावर विद ब्रैकेट, के ब्रैकेट क्या है, रिड्यूस, क्या है, रिड्यूस, ठीक है, ठीक। फाउंड एट द, कहाँ पाया गया, बेस ऑफ द पेडिकल, ठीक। इसका हम लोग देख लेंगे, कोई फिगर उगर तो नहीं है यहाँ से, कोई ऐसी बात आ नहीं, फिगर उगर नहीं है। आगे चलते हैं, ये बात हो गई ब्रैकेट, ब्रैकेट हम लोग कहाँ देखेंगे, जाएंगे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात आएगी फ्लावर के बारे में, ठीक है। इस फिगर को हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये थ्योरी देखेंगे। ये थ्योरी देखेंगे क्या है, बेस ऑफ द पोजीशन, माने पोजीशन के आधार से जो केलिक्स, करोला, एंडोसियम हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सर, ये कैसे बेस्ड ऑन द पोजीशन कहाँ कहाँ फूल में है, किसी फूल में कहाँ कहाँ है, इसके रिस्पेक्ट में उसके ओवरी के, ठीक है। थैलमस जो है, थैलमस में सब कुछ लगा हुआ है और उसमें ओवरी भी है, ओवरी के रिस्पेक्ट में ये केलिक्स, करोला, एंडोसियम कैसे अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को पढ़ेंगे हम लोग और उसको डिस्क्राइब करेंगे 3 फॉर्म में। कौन कौन, हाइपोगाइनस, टेरिगाइनस और इपीगाइनस। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, या तो इसके डिफिनेशन से सवाल आता है या इसके एग्जाम्पल से सवाल आता है, दोनों नज़र से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लावर की जब भी सवाल उठाने के टीचर सवाल उठाता है एग्जामिनर, तो वो ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि इसी से हाइपोगाइनस, टेरिगाइनस और इपीगाइनस से ही सवाल पूछेगा, ऐसा ज़्यादातर माना जाता है। सवाल तो कहीं से नहीं पूछ सकता। तो आइए बात करते हैं हाइपोगाइनस, किस बेस पर पढ़ रहे हैं, केलिक्स, करोला, एंडोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलमस, इस बेस पे हम पढ़ रहे हैं क्या, हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में। वो क्या होता है, ये कंडीशन हाइपोगाइनस वो कंडीशन है जब गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन पे होती है और सारे पार्ट क्या होते हैं, उस गाइनोसियम से नीचे होते हैं। तो हाईएस्ट पोजीशन पे कौन हुई, गाइनोसियम। अगर गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन पे है
हाइपोगाइनस फ्लावर क्या हुआ, सीधे सीधे हम लोग जान लिए कि कैलिक्स करोला एंडेसियम के पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी के पोजीशन पे, थैलेस में जो पोजीशन होता है उसके बेस पे तीन टाइप के फ्लावर में, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। जब हाइपोगाइनस की बात किया तो हम समझ गए भाई कि बात कर रहा है हाइपोगाइनस, जिसमें गाइनोसियम सबसे ऊपर, हाइपो गाइनस गाइनोसियम सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, गाइनोसियम है उस अरेंजमेंट में। और ओवरी क्या हो गई इसमें भाई, सुपीरियर हो गई, सबसे ऊपर है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड डेंजर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, गाइनोसियम इस कंडीशन में क्या हुआ, दूसरी कंडीशन में एकदम सेंटर पर आ गया, और जितने भी पार्ट थे कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, सब इसके एक ही रेडियस में आ गए, एक ही रिम में आ गए, तो उसे क्या कहें, उसे कहें पेरीगाइनस। पेरीगाइनस माने सब सेम, पेरीगाइनस कंडीशन क्या हो गई, सब सेम हो गई, ठीक है। तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे, पेरीगाइनस क्या हो गई, सब सेम, पेरीगाइनस क्या हो गई, सब सेम, ठीक है। अब भाई वो ओवरी सुपीरियर रहेगा नहीं, तो पेरीगाइनस में क्या हो गया भाई, हाफ इंफीरियर हो गया, क्या हो गया, हाफ इंफीरियर हो गया, ठीक है, हाफ इंफीरियर हो गया। एग्जाम्पल क्या है, प्लम, रोज, पीच, इन सब के लिए फार्मूला में बताऊंगा। पहले अभी पढ़ाई रिवीजन चल रहा है, सॉरी रिवीजन चल रहा है, रिवीजन की तरह चलो, जब रिवीजन होगा तो इसके छोटे तरीके भी निकाले जाएंगे। हाइपोगाइनस क्या हो गया, पता चल गया, जिसमें गाइनोसियम सबसे ऊपर, पेरीगाइनस सबसे, सब एक रेडियस, ठीक है। ओवरी कैसी हो गई इसमें, हाफ इंफीरियर हो गई। एग्जाम्पल प्लम, रोज, पीच। इसी तरह एपीगाइनस फ्लावर, ये क्या कंडीशन है, इसमें ऐसा हुआ कि जो गाइनोसियम हम लोग बड़ा ऊपर ऊपर पढ़ रहे थे वो नीचे आ गया और सारे पार्ट ऊपर चले गए, तो जो कैलिक्स, करोला, एंडोसियम थे ऊपर होंगे, उस कंडीशन को क्या कहें, एपीगाइनस फ्लावर कहें। एपीगाइनस फ्लावर क्या हो गया देखिए क्या हो गया, जो जो अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज ओवर द, इसी लाइन को याद रखेंगे हम, क्या हुआ, जितने भी पार्ट थे वो कहाँ चले गए, अबोव द ओवरी चले गए, और इस कंडीशन में क्या हुआ, ये तो नीचे वाली बात आ गई, और जब नीचे वाली बात आती है तो क्या आता है, इंफीरियर आता है, जब ऊपर वाली बात आती है तो क्या होता है, सुपीरियर होता है। तो हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी, ये ओवरी नीचे पे, एपीगाइनस में तो कैसी बात आ गई, इंफीरियर की, तो ये क्या हो गया, इंफीरियर ओवरी। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, गुआवा, कुकुम्बर और रे ऑफ फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है पूरी ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट, ठीक है, फ्लावर पार्ट के जो पोजीशन है रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी इन थैलमस, इसके बेस पे फ्लावर को तीन भागों में डिस्क्राइब किया गया। हाइपोगाइनस इंपॉर्टेंट है, ये फ्लावर से क्वेश्चन पूछेगा तो पहले नजर इस पे पड़ती है, इसी टॉपिक पे पड़ती है हाइपोगाइनस, ठीक है, हमें पता चल गया गाइनोसियम सबसे ऊपर है, अदर पार्ट सिचुएटेड उसके नीचे है, और ओवरी कंडीशन में क्या हो गई, सबसे ऊपर, मतलब सुपीरियर हो गई भैया, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। उसी तरह पेरीगाइनस की बात है, सब सेम याद रखते हैं, सब एक रिंग में आ गया, और हाफ इंफीरियर ओवरी हो गई। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्लम, रोज, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें देखेंगे तो पेरीगाइनस में जो दिया है उसमें दो एग्जाम्पल पी से ही शुरू होता है, पीच और प्लम। एपीगाइनस की बात करेगा, इसमें क्या हुआ, सारे पार्ट ऊपर चले गए, ओवरी नीचे आ गई, इस कंडीशन में नीचे आ गई ओवरी तो क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। और एग्जाम्पल क्या होगा, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लावर का सवाल आता है, और इसका फिगर से भी सवाल पूछ सकता है, पूछने को तो मैंने बार बार कहता हूँ इस लाइन, ये एनसीईआरटी है, कहीं से भी पूछ सकता है। इसका फिगर देखेंगे आप अपनी बुक में, क्या देखना है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बड़ा ना हो भाई, छोटा हो गया थोड़ा, बस। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइपोगाइनस पढ़ते हैं। हाइपोगाइनस में हमने कंडीशन पढ़ी, क्या
है भैया, सब सेम पोजीशन से, कहानी पेरीगाइनस, ठीक है, पेरीगाइनस। अब बात इस फिगर की कर लें, ये क्या दे रहा है, फिगर से भी सवाल आ सकते हैं, इससे फिगर से भी सवाल आ सकता है, कौन सा डिस्क्राइब किस टाइप का फूल है, हाइपोपेरी या इपीगाइनस, ये फिगर देंगे और पूछ देगा, तो 90 सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता, उन चीजों को जहाँ से सवाल आ सकते हैं। अब चलिए इसकी बात करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, वो ये थैलेमस ओवरी क्लोज कर लिया किसको, थैलेमस क्लोज कर लिया किसको, गाइनेशियम को, मतलब उसके पास क्या है, ओवरी क्लोज हो गई, ठीक है, और उसके ऊपर ये क्या निकले, कैलिक्स, करोला, ठीक है, कैलिक्स, करोला, और ये एंड्रोसियम, सब किसके ऊपर निकले, सब डायनोसियम के ऊपर निकले, किसके ऊपर निकले, डायनोसियम के ये ऊपर निकले, ठीक। इस कंडीशन को हमने पढ़ के आया, इपीगाइनस, एग्जाम्पल पढ़ा, मतलब इसमें कैसी हो गई, ओवरी तो भैया सबसे नीचे आ गई, सबसे नीचे इंफीरियर कंडीशन हो गई, ओवरी कैसी हो गई, इंफीरियर कंडीशन में आ गई, याद रखेंगे बहुत इजी वे में पढ़ना है, ठीक है, कैसी आ गई, इंफीरियर कंडीशन में आ गई, इपीगाइनस कंडीशन कहते हैं जिसको, जिसमें ये जो गाइनोसियम पार्ट है या ओवरी पार्ट है थैलेमस के अंदर नीचे की हो गई, बाकी पार्ट ऊपर की तरफ निकले, कैलिक्स, करोला, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, गुआवा, कुकुम्बर, और सनफ्लावर का फ्लोरेट, ये सब पढ़ के आए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। तो तीनों अगर फिगर देगा तो आप निकाल लेंगे कौन सा है, इजी हो गया, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, ये बात हमेशा याद रखनी है, जहां से भी एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है उस चीज को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, बहुत आराम से। अब जो 2022 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अभी समय है विजन अच्छे से करने के लिए, ठीक है, और जितना अच्छा से विजन होगा, रिवीजन उतना ही ज्यादा मजा आएगा और उतना ही ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हमें पता होगा सवाल तो यहाँ से बनता है, यही क्वेश्चन मार्क दे सकता है, यही की चीजें पूछ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीजों की जानकारी आज के कंपटीशन में बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, और 16 लाख में 2-3 लाख लड़के ऐसे हैं जो जम के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उनसे आपकी जब फाइट होगी तो वो रिवीजन काम आएगा, और रिवीजन तब काम आएगा जब आपको सारे आइडिया हो, पहला प्रियोरिटी से क्वेश्चन कहाँ से इस टॉपिक में बन सकता है, अगर पहले प्रियोरिटी के बाद भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो कहाँ से बन सकता है, तो हर चीज को देखते हुए हम लोग करेंगे, और पूरी चीज, पूरी एनसीईआरटी इसी तरफ पढ़ेंगे, एक एक लाइन कहाँ से सवाल बन रहा है, कैसा सवाल बन रहा है, क्या एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप जो है 2022 के लिए तैयार रहिए। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर जो है मेरे अभी नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, क्योंकि यहाँ तक के लिए वीडियो 35-36 मिनट का वीडियो एनफ है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, जम से पढ़िए।